नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि न्यू फार्मर इस एक्वा इंडस्ट्री में आने से वो बहुत सारे समस्याओं को सम्मुखीन होना पड़ता है। उसको लेकर आज हम बात करेंगे कि न्यू फार्मर इस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है और वो चैलेंजेस सब कैसा है। तो पहला हम बात करेंगे कि ये जो हमारे न्यू फार्मर के लिए चैलेंजिंग ये है कि इस इंडस्ट्री को बहुत सारे फार्मर ये है कि इस चीज़ को पता नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना है। बस दूसरे किसी को देख के वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि उनका जानकारी बहुत विस्तार तरीके से नहीं हो पाता है, वो चीज़ को जानकारी नहीं ले पाते हैं, जिसका वजह से मैं मानता हूँ कि 70 to 60% फार्मर और इनिशियल टाइम में उनको मार झेलना पड़ता है, जिसके वजह से उनको जो इंटरेस्ट लेवल और उनको जो करने का क्यूरियोसिटी लेवल लेके पहले से जो बहुत फुल हाई एनर्जी का साथ इस इंडस्ट्री में आते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें करने के बाद क्या होता है कि वो उसी हिसाब से ना होने के कारण वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपको डीमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। डीमोटिव होने की जगह पे आप मोटिवेट होइए, क्योंकि आप एक बार कुछ असुविधा के कारण आप उसमें ग्रो नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे चल के ग्रो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप कहीं पे ठोकर लगता है पाँव में, तभी आपको सीखने को भी मिलता है। तो आप उससे सीखिए। कुछ चीज़ें आप नहीं जानते, नेटवर्क किस तरह से डेवलप होता है। पहला चैलेंजिंग है कि आप चीज़ का ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर आपका जानकारी नहीं है कैसे करना है। आप इस इंडस्ट्री में पहले आए, आप थोड़ा स्ट्रगल किए, चीज़ों को समझ पाए। हर चीज़ें स्टार्टिंग में आपको सभी लोग आपसे क्या करेंगे कि आपसे सभी लोग पहले ना जानते हैं, इसीलिए आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं और लेते हैं, जिसके वजह से आपको कोई भी एक चीज़ 2 रुपया में खरीदना चाहिए, उस चीज़ को आप 2 रुपये 75 पैसा में खरीदते हैं। दोस्तों, ये जो 75 पैसा आपसे ज़्यादा लेते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये 75 पैसा इसीलिए ज़्यादा आपसे लिया जाता है क्योंकि आप जानते नहीं हैं। आप ये चीज़ें जान जाते तो आपसे ये 75 पैसा ज़्यादा नहीं ले पाते। और जो 75 पैसा आपसे जो ज़्यादा लिया गया है, वो 75 पैसा कहाँ से गया है आप अनुमान लगा सकते हैं। जो आप प्रॉफिट होता, आपका जो प्रॉफिट होता, उसी प्रॉफिट से ही आपको 75 पैसा उसको क्या करना पड़ा है, देना पड़ा है। इसीलिए देना पड़ा है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो आपको यहाँ पे डीमोटिवेटेड होने की जगह आप खुद मोटिवेटेड होइए कि आप ऐसे इंडस्ट्री में आए हैं जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करके हर एक छोटे से छोटे चीज़ को आप समझने को कोशिश कर रहे हैं। समझने के बाद आपको फिर दोबारा कोई आपको इस तरह से आपको क्या कर नहीं पाएगा, आपसे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। आपको धीरे धीरे जैसे ही आप इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आप निखरेंगे। आप हमेशा निखरने को कोशिश कीजिए, बिखरने का कोशिश मत कीजिए। जो इंसान जीवन में निखरते जाता है ना, उसको अपने आप एक अलग पहचान बनता है। तो कोशिश वहाँ पे कीजिएगा। और एक न्यू फार्मर का एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, उस चीज़ को मैंने महसूस किया है और बहुत सारी जगह पे मैंने देख रहा हूँ कि क्या होता है कि वो इंडस्ट्री में बहुत जोश और बहुत होश के साथ आके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम करने के बाद वो बहुत अच्छे से फार्मिंग भी कर लेते हैं। कॉस्टिंग उनको क्या होता है कि नहीं जानने के कारण बहुत कुछ जगह पे उनको जो मार्जिनल चीज़ में खरीदना चाहिए उसको मैक्सिमम में खरीद के कॉस्टिंग हाई हो जाता है। और उसका बाद जब बेचने का टाइम जब आता है, जैसे आप फिश प्रोडक्शन कर लिए, फिश प्रोडक्शन करने के बाद आप जैसे मार्केट में लेके जाएंगे तो उस मार्केट में आपको यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट ही चलता है कि मार्केट में आपको उचित मूल्य जिस तरह से आपको मिलना चाहिए, आपको ना जानने के कारण, आपको मार्केट में नेटवर्क ना होने के कारण आपको उचित भाव नहीं मिलता है। उचित भाव ना मिलने के कारण फार्मर को अल्टीमेट लॉस होता है। कॉस्टिंग पकड़ लीजिए, आपको थोड़ा न जाने के कारण कॉस्टिंग आपको हाई हो गया और मार्केट में आपका नेटवर्क भी नहीं है। आप मार्केट में उस चीज़ को बेचने गए, उस बेचने का जाने का जगह पे भी क्या हो रहा है कि आपको बाकी लोगों से आपको कम रेट में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जगह पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से जैसे ही आपको नेटवर्क बढ़ेगा, हर चीज़ें आपको दोनों जगह पे स्टेबल होगा। जैसे ही दोनों जगह पे आपको स्टेबलाइज चीज़ें हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो आप
यकीन मान के चलिए कि आपको इस जगह पे अपने खूंटी को मजबूत करके साथ में अपने बिजनेस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि एक्वा एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आप अच्छे से फार्मिंग अच्छे से काम करते हैं तो इसका जो रेमुनरेशन है, इसका जो आपका जो आपको ये इंडस्ट्री देता है बहुत ज़्यादा पैमाने पे देता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री का आज का डेट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक घर में आप देखेंगे कि नॉन वेज हर कोई खाता है। तो आप 50 घर में देख लेंगे तो 50 घर में आपको देखेंगे कि हर रोज़ कहीं ना कहीं 20 घर में चलता है। तो ये चीज़ें आप आइए करिए, ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों यदि इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों ये इंडस्ट्री में हम एक चीज़ देख रहे हैं, न्यू फार्मर के लिए चैलेंजेस है। जैसे ही इस चीज़ को हर चीज़ कंट्रोल करके समझ बूझ के ठीक कर लिए तो वो चैलेंजिंग ही आपके लिए क्या बन सकता है, अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जीवन में हमेशा चैलेंजिंग से ही अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को आप एक बार ग्रैब कर लिए तो फिर पीछे आपको घूम के देखना नहीं है। पीछे जब आप घूम के नहीं देखते हैं तो आगे हर चीज़ें आपको सफाई दिखता है और अच्छा दिखता है। तो आगे इसी दिशा और दशा का हिसाब से हमको चलना है ताकि हम इस चीज़ को स्ट्रांगली मजबूत कर सकें और हम बहुत आगे बढ़ सकें। दोस्तों तब और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए